बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। जिस तरह आपको मालूम है कि सिलाब ने जो है तहसील कबीरवाला में और तहसील शोरकोट में तबाही मचा दी है। अगर इसकी बात करें तो दरियाए चनाब, जिसकी वजह से शोरकोट के तहसील के जो कई चकूक हैं, ये कहें कि कई यूनियन काउंसिलें हैं जो इस सिलाब की नज़र हुई हैं। उसी तरह कबीरवाला के भी कई चकूक हैं जो दरियाए रावी के सैलाबी पानी की वजह से तबाह हुए हैं, और दरियाए रावी और दरियाए चनाब के वजह से तबाह हुए हैं। उसमें जिस टाइम लोगों ने ये घर छोड़े थे, उस टाइम ये घर थे। जब लोगों को यहाँ से निकाला गया इंतज़ामिया की जानिब से, तो लोगों ने अपने घर छोड़े। जब लोग अब वापसी आ रहे हैं, सैलाब चला गया है, तो अब लोगों के घर नहीं रहे, वो घर मलिया-मेट हो चुके हैं। वहाँ पे अब घर जो हैं उनका नाम निशान भी नहीं है। हम अक्सर विज़िट करते रहे हैं, और अगर इसकी बात करते हैं तो कबीरवाला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरह दरखाना जो है ये स्टार्ट होता है, कबीरवाला का जो है ये तोबा के साथ बाउंड्री लगती है, और 28 गग लास्ट चक है इस साइड पे, आगे फिर शोरकोट स्टार्ट हो जाता है। तो 28 गज तक हमने देखा है कि ये जितने भी चकूक हैं, इनमें दरियाए रावी का जो सैलाबी पानी है, इसने तबाही मचा दी है। सैकड़ों घर जो हैं वो इस टाइम मलिया-मेट हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें लोगों की जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। आगे अगर बात करते हैं ये जो पिपल मिराली हो गया या इन साइडों के ऊपर, तो वहाँ पे भी जो, क्योंकि वहाँ पे दरियाए चनाब और दरियाए रावी ये आपस में जो है उस मकाम पर जम हो रहे थे एक दूसरे में, और वहाँ पे भी हमने देखा है कि ज़्यादा तबाही हुई है, लोगों के घर गिर गए हैं। बल्कि 2 दिन पहले हम वहाँ पे गए हैं पिपल मिराली और इस इलाके में। अरशद नदीम वहाँ पे जो पाकिस्तानी हीरो हैं, वो उन्होंने विज़िट भी किया, लोगों में इमदाद भी दी, लोगों को नकद कैश भी दिया। तो वहाँ पे हमने देखा कि लोगों के घर बाहर गिर चुके हैं, और इस टाइम घाघ-बार में हमने देखा है कि जितनी तबाही हुई है, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों के जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। लोग इस टाइम जो हैं वो बेयारो मददगार बैठे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो पहले ख़ैमे लगाए गए थे, कैंप बनाए गए थे, वो ख़त्म करके जिन लोगों के घर गिर गए थे, उन्हें कैंप दिए गए कि आप वो कैंप अपने घर लगाएँ और वहाँ पे बैठें। 26 तारीख से सर्वे स्टार्ट होना था, वो भी अब स्टार्ट हो चुका है। सीएम पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो अनाउंसमेंट की है कि 10-10 लाख रुपए, जो जिनका मुकम्मल घर गिरा है उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनके 2 कमरे हैं उनको 5 लाख। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर किसी का जानवर चला गया है तो उनको भी पैसे दिए जाएंगे। अब लोग जो हैं, अभी तो वो यकीन नहीं कर रहे, क्यों? दरियाए रावी जो है इसका सैलाब जो है ये बड़े अरसे बाद 37 साल बाद तकरीबन है। जिन जगहों पे अभी पानी पहुंचा है, ये पहले यहाँ पे 88 में फ्लड आया था। अब 88 के बाद बहुत बड़ा फ्लड आया था। हमने देखा कि दरियाए चनाब में अक्सरियत आता रहता है। 2014 वाला जो फ्लड था यहाँ दरियाए चनाब की तरफ से जो आया था, लेकिन दरिया में जो लोग बैठे होते हैं वो घर इस हिसाब से बनाते हैं कि उनको पता होता है कि पानी आना है। जो जिन जगहों पे अभी दरियाए रावी का फ्लड आया है, यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे भी फ्लड आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि तमाम दरियाए रावी का जो सैलाबी पानी है उसने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात इस पानी की ज़द में आए हैं, और इंतज़ामिया अपनी तरफ से लोगों को नकल मकानी भी कराती रही और उनका इंतज़ाम भी करती रही। उनको दरिया, अगर कबीर वाला की बात करते हैं तो कबीर वाला का जो है 2 से ज़ायद हिस्से जो हैं वो सैलाब के हिस्से में आ गए थे, क्योंकि सैलाब इतना था। दरियाए चनाब एक साइड से आ रहा है और दरियाए रावी दूसरी साइड से आ रहा है। कुंड सरगाना एक साइड इसको लगती है, दूसरी साइड पीपल मिराली लगती है, फिर आगे अहमदपुर सियाल, ये यहाँ पे दरियाए चनाब और दरियाए रावी मिलते हैं। दरियाए जेहलम जो है ये पहले जंग के मकाम पर इसमें जो है वो मिल रहा है। तो 3 दरिया यहाँ पे मिलते हैं, और 3 दरियाओं ने यहाँ पे तबाही मचाई है। दरियाए रावी का जो कट हुआ था माई सपूरा के मकाम पर, वो कट उससे पहले 12 या 14 देहात जो हैं वो आते हैं
ٹوبہ کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقی جو اگلے دیہات ہیں وہ آتے ہیں خانے وال کے، اور خانے وال میں ہم نے دیکھا کبیر والا میں جو ہے سیلاب نے تباہی مچا دی تھی۔ اس سے جو ہے ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے، بے گھر ہوئے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ریلوے ٹریک جو ہے، جو درخانہ کے مقام پر، وہ بھی متاثر ہوا۔ اگر اس ریلوے ٹریک کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا ریلوے ٹریک ہے جو خانے وال سے فیصل آباد کے لیے، سرگودا کے لیے یہاں پہ ٹرینیں چلتی تھی، لیکن ابھی 1 ماہ گزر چکا ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ریلوے ٹریک بھی ابھی تک بحال نہیں ہوا۔ ریلوے ٹریک بھی جو ہے اسی سیلابی پانی کی زد میں آیا، اور اب یہ جو ریلوے کی سستی سفری سہولت ہے اس سے بھی یہ لوگ متاثر ہیں، اور ابھی تک ٹرینیں بھی بحال نہیں ہو سکیں۔ اور دوسری جانب اگر بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ شور کوٹ اور جنوبی پنجاب، ساؤتھ پنجاب اور جنوبی پنجاب کو ملانے والی روڈ جو ہے، یہ شور کوٹ موٹر وے کو اٹیچ ہوتی ہے، اور یہ روڈ فتح پور، لیا، چوبارہ، دوسری سائڈ پہ احمد پور سیال، دربار مائی باپ، گڑھ مراجہ، یہاں یہ جتنے بھی جگہ ہیں یہ بھی اس روڈ کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں ان کا بھی رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹھیکیدار کی سست روی جو ہے، کام چل رہا ہے لیکن بہت سست چل رہا ہے۔ 1.5 ماہ ہونے کو ہے، 21 تاریخ کو یہاں پہ کٹ لگا تھا، اور اب جو ہے آج آپ اگر دیکھتے ہیں تو 30 تاریخ ہو گئی ہے، 1 مہینہ اور کچھ دن ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ کٹ فل نہیں ہوا، اور نہ ہی یہاں پر کوئی ہیوی ٹریفک چالو ہوئی ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی ٹریفک کے لیے ایک راستہ بنایا گیا جس سے گاڑی وغیرہ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے تو لوگ کشتیوں کے اوپر سفر کر رہے تھے، یا 18 زاری جھنگ والی سائڈ سے، ملو موڑ سے وہ سفر کر رہے تھے۔ تو ایک تو ان جو سیلاب ہے اب تو وہ چلا گیا، دریائے چناب کا بھی، دریائے راوی کا بھی، لیکن یہ کٹ ابھی تک فل نہیں ہوا، اس کے اوپر تیزی سے کام ہونا چاہیے، اس کٹ کو فل ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ دریائے راوی کا جو سیلابی پانی آیا تھا وہ پانی واپس نہیں ہوا، وہ پانی جگہ جگہ پر اس ٹائم کھڑا ہے، فصلیں تو نقصان ہو چکی ہیں، اب یہ پانی بیماریاں بھی پھیلا رہا ہے۔ مچھر کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ آج پھیل رہی ہے، مچھر کی وجہ سے ملیریا، بخار اور دیگر بیماریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو انتظامیہ سے لوگ جو ہیں وہ یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر سپرے وغیرہ کروایا جائے، جس سے مچھر جو ہے وہ مچھر والی بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکے۔